नमस्कार दोस्तों, आपने पेट्रोल पंप पर ये नया वर्ड जरूर सुना होगा, E20। इसके बारे में बताया जाता है कि ये सबके लिए फायदे का सौदा है, पर्यावरण के लिए अच्छा, किसानों के लिए वरदान और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समझदारी भरा कदम। लेकिन क्या ये इसकी पूरी सच्चाई है? लेकिन क्या हो अगर आपको पता लगे कि ये ग्रीन फ्यूल कुछ गिने चुने लोगों के लिए बनाई गई एक मशीन हो। जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े होकर अपनी गाड़ी की घटती माइलेज और नए परफॉर्मेंस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तब। लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। रुपए का सरकारी फंड और जनता का पैसा किसी बड़े खिलाड़ी के जेब में जा रहा होता है। हमने पैसे का पीछा किया ये जानने के लिए कि E20 से असली फायदा किन्हें मिल रहा है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये E20 है क्या। देखो, E20 के आने से पहले भारत में E10 पेट्रोल मिला करता था। E10 का मतलब है कि पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल को मिला दिया जाता था और उसको बेचा जाता था। लेकिन इस टाइम पे पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिला दिया गया है। हालांकि E10 पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ प्रीमियम के नाम पर और महंगे दामों पर मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक नजर अपने सरकार के ऊपर भी डालना चाहिए कि सरकार इस टॉपिक के ऊपर क्या कह रही है। सरकार का कहना है कि E20 भारत का तेल आयात कम करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि 1.44 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है। हमारी सरकार ने दूसरी बात यह कही कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। हालांकि इथेनॉल जो है वो गन्ने और अनाज से बनता है, तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, जिससे नए बाजार खुलेंगे और शुगर मिलों के बकाया कर चुकाने में मदद मिलेगी। तीसरा बड़ा तर्क यह है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। E20 को कहा जाता है कि ये ज्यादा साफ ईंधन है, जिससे CO2 30% कम प्रोड्यूस होगा। कागज पर देखें तो ये प्लान परफेक्ट है, लेकिन फिर भी जनता अपने आप को क्यों ठगा हुआ महसूस कर रही है। NITI आयोग ने कहा था कि माइलेज में होने वाले नुकसान की भरपाई कंज्यूमर्स को टैक्स कम करके करनी चाहिए, लेकिन इस सुझाव को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। असल में ये सिस्टम कुछ ताकतवर कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में।